क्या डाइट मॉडिफिकेशन से ऑटिज्म रिकवरी पॉसिबल है? क्या शुगर का ऑटिज्म से कोई डायरेक्ट कोरिलेशन है? ये GFCF डाइट क्या होती है और क्या ये मेरे बच्चे के लिए ठीक है? ऐसे बहुत से सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इन सवालों के जवाब जानते हैं। तो आज का वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। हाय, वेलकम बैक टू सही। मैं हूँ राखी और मैं हूं भूषण एंड वी आर द प्राउड पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड ऑन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम who is completely mainstreamed and independent now. We are also the founders of Learning to Life. It's a special learning platform which we have designed to support the learning needs of children with learning difficulties, especially autism. इस चैनल के थ्रू हमारा ऑब्जेक्टिव है कि पिछले 16 साल की जर्नी में जो भी उतार चढ़ाव हमने देखे, जो भी चैलेंजेस संयम के साथ फेस किए और उनको ओवरकम किया, उसके थ्रू अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने का, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट हो पाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो पाएं अपने बच्चों के बारे में। हमारे इस पर्पस में आप भी हमारा साथ दे सकते हैं। आपने बस एक छोटी सी चीज करनी है, वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितने भी लोग आपको लगता है जो इन वीडियोस से बेनिफिट कर सकते हैं, उनके साथ हमारे वीडियोस को शेयर करना है। हमारी एक छोटी सी कोशिश, लेकिन पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी में कितने ज्यादा डिफरेंसेस, पॉजिटिव डिफरेंसेस कॉज कर सकती है। डाइट का हम सबके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्पेशली हम इंडियंस, डाइट के अराउंड ही हमारा पूरा दिन प्लान होता है, हमारा पूरा स्केड्यूल प्लान होता है और हमारे फेस्टिवल्स प्लान होते हैं। कभी हम किसी पार्टी या किसी फेस्टिवल में अगर एंजॉय करते हैं और कुछ ऐसा खा लेते हैं कि अगले दिन हमें ब्लोटिंग हो रही है, एसिडिटी हो रही है या डिस्कम्फर्ट होता है, तो उस दिन हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। मगर एक तरफ हमारे बच्चे हैं जो शायद इस प्रॉब्लम से कभी कभी नहीं, ऑलमोस्ट डेली ही जूझ रहे होते हैं। और आयरनी ये है कि इनमें से काफी बच्चे ये एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, क्या परेशानी है, और अक्सर पेरेंट्स भी ये बात समझ नहीं पाते हैं। संयम के साथ भी कुछ ऐसा ही था। ऑल्दो हमें बहुत क्लियरली कभी पता नहीं चल पाया कि संयम को उस टाइम क्या डिस्कम्फर्ट हो रहा है, क्योंकि ना वो बोल पाता था, ना बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता था। लेकिन फॉर्चुनेटली उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अराउंड 4 इयर्स का था जब संयम, तब हमारे लाइफ में ऐसा कुछ हुआ जिसने संयम की जर्नी को एक नया टर्न दिया। आज की इस एपिसोड में हम उसी टर्न के बारे में आप सबसे शेयर करने वाले हैं, और वो है रोल ऑफ डाइट इन ऑटिज्म। डाइट में ऐसी क्या मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं जिससे ऑटिज्म के सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट हो सकती है। संयम के साथ ऐसा क्या हुआ, और ऐसी बहुत सी बातें हम आज के वीडियो में जानेंगे जो हमने अपने 16 साल के एक्सपीरियंस से गैदर की। तो जब संयम 4 साल का था तो हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के सजेशन पे हम लोग एक डाइट एक्सपर्ट से मिले। एक ऐसे डाइट एक्सपर्ट जो ऑटिज्म की फील्ड में एक्सपर्ट थे और जो ऑटिस्टिक बच्चों के साथ पिछले कई सालों से काम करते आ रहे थे। उन्होंने हमें ऑटिज्म और डाइट की कोरिलेशन के बारे में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें समझाई और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सजेशंस दिए जो हमने संयम के साथ इंप्लीमेंट किए, जिसके रिजल्ट से तकरीबन 3 से 4 महीने के अंदर अंदर हमें संयम में पॉजिटिव चेंजेस नजर आए। पॉजिटिव चेंजेस जैसे रात को उसकी स्लीप डिस्टर्ब रहती थी, वो इधर से उधर भागता रहता था, वो थोड़ा थोड़ा सेटल होना शुरू हो गया, टाइम से सोना उसने शुरू कर दिया, उसकी हाइपर एक्टिविटी कम होनी शुरू हो गई, उसका अटेंशन, फोकस, इन चीजों में भी हमें इंप्रूवमेंट नजर आई, जिसकी वजह से उसके कॉग्निटिव स्किल्स बेटर हो गए। उसके सोशल कम्युनिकेशन में भी थोड़ा थोड़ा बेनिफिट हमें दिखने लगा था। तो पहली चीज जिसके बारे में उन्होंने हमें एजुकेट किया वो था रोल ऑफ शुगर्स इन ऑटिज्म मैनेजमेंट। ऑटिज्म के केसेस में एक बहुत बड़ा इशू जो हम फेस करते हैं पेरेंट्स, वो है हाइपर एक्टिविटी, एंड शुगर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हाइपर एक्टिविटी। इट गिव्स हाई एनर्जी टू द बॉडी, जिसकी वजह से बच्चे की हाइपर एक्टिविटी एग्रीवेट होती है। ये सिर्फ ऑटिज्म ही नहीं, काफी सिमिलर कंडीशंस जैसे ADHD, इन कंडीशंस में भी शुगर का एक बड़ा रोल है। शुगर एक ऐसी चीज है जो रेडिली अवेलेबल होती है हमारे घरों में, स्पेशली हमारी इंडियन फैमिलीज में। अगर फेस्टिवल है तो बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं, अदरवाइज चिल्ड्रन आर वेरी फॉन्ड ऑफ चिप्स, चॉकलेट्स,
स्वीट्स, जेलीज, जैम्स, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे घर में आराम से कबर्ड्स खोलेंगे तो मिल जाएंगी या रेफ्रिजरेटर खोलेंगे तो मिल जाएंगी। सो जब उन्होंने हमें बताया कि बच्चे का शुगर्स को हमने धीरे धीरे करके वीन ऑफ करना है, तो उस टाइम पे हमारे लिए इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल था, बिकॉज वी वर ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ शुगर्स। सो लेकिन इट वॉज फॉर आवर चाइल्ड एंड शी सेड इट इज इम्पॉर्टेंट। एंड शुगर्स को धीरे धीरे करके जब आप डायरेक्ट शुगर सोर्सेज को रिमूव करेंगे, आप प्रोसेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट के, जैसे जंक फूड है, चिप्स, चॉकलेट, जेलीज, जैम्स वगैरह, इन सबको आप जैसे जैसे रिमूव करेंगे, यू विल सी मैजिकल रिजल्ट्स इन संयम। सो वी थॉट ऑफ गिविंग इट अ चांस, और हमने धीरे धीरे करके जो डायरेक्ट शुगर सोर्सेज थे सबसे पहले वो जैसे चीनी, मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके विन ऑफ करी। शुरू में बिहेवियर इश्यूज भी कुछ दिखे हमें, जिसमें संयम यूज टू क्रेव शुगर्स, उसको पसंद थे तो वो खाना खाने के लिए मांगता था, शाउट करता था, लेकिन उसको धीरे धीरे करके ग्रेजुअली ही हमें करना पड़ा। अदरवाइज एकदम से अगर आप शुगर्स रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो संयम की तरह हो सकता है कि आपका बच्चा भी उसको क्रेव करे, एक नेचुरल टेंडेंसी है। हम लोग भी अगर आज शुगर को छोड़ना चाहें तो एकदम से एक दिन में नहीं छोड़ सकते, इट विल टेक सम टाइम। सो शुगर्स हमने अवॉइड करनी शुरू करी डायरेक्ट, साथ साथ में हमने प्रोसेस्ड फूड जितना भी होता है उसको अवॉइड करना शुरू किया। शुगर्स रिमूव करना डाइट से एक लाइफस्टाइल चेंज है जो पूरी फैमिली को साथ मिलकर अडॉप्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं। नंबर 1 चेंज जो हमने किया वो व्हाइट शुगर को कम्प्लीटली रिमूव किया अपनी और बच्चे की डाइट से। व्हाइट शुगर की रिप्लेसमेंट अगर जब से हमको ज्यादा क्रेविंग होती थी तो हम नेचुरल शुगर सोर्सेज पर थोड़ा थोड़ा उसको दे देते थे, जैसे डेट्स या जैगरी पाउडर। डेट्स का मैंने नट्स के साथ में बिल्कुल विदाउट एनी एक्स्ट्रा शुगर डेट्स और नट्स की एक बर्फी सी बना ली थी। तो जब संयम मुझे लगता था बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है या उसको मीठा पसंद था, तो एज अ रिवॉर्ड में उसको इतना छोटा सा पीस दे देती थी ताकि शुगर की क्वांटिटी लिमिटेड रहे और उसको रिवॉर्ड की तरह आकर करे जब वो कुछ अच्छा एक्टिविटी परफॉर्म करता था। इस तरह ग्रेजुअली आप भी वीन ऑफ कर सकते हैं अपनी लाइफ से और अपने किचन से सारे प्रोसेस्ड फूड्स, केक्स, जैम्स, जेलीज, बिस्किट्स, चिप्स। आई नो ये सबको बहुत पसंद होते हैं। अगर आपको गेस्ट के लिए रखना भी है तो प्लीज आप ऐसी जगह पर स्टोर कीजिए जहां बच्चे के लिए वो रीच में ना हो और उसके लिए विजिबल ना हो, ताकि जब ये आउट ऑफ साइट होगा तो आउट ऑफ माइंड भी ग्रेजुअली हो जाएगा। इस चेंजेस को अडेप्ट करने में सैम को 15 से 20 दिन लगे, लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली वो सेटल होने लगा और विदाउट शुगर वाले लाइफस्टाइल के साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट करने लगा। So the second suggestion towards diet management was GFCF diet. उन्होंने हमें एक टेस्ट करवाने के लिए बोला संयम का, विच इज कॉल्ड एलर्जन टेस्ट, जिससे ये पता लग सके कि संयम को ग्लूटेन या तो केसीन, इन दोनों में से किसी एक चीज से या दोनों चीजों से एलर्जी तो नहीं है। वी गॉट दिस टेस्ट डन। हालांकि जो टेस्ट के रिजल्ट्स थे संयम के वो नेगेटिव थे, बट फिर भी उन्होंने सजेस्ट किया कि हम संयम का केसीन फ्री डाइट एक बार शुरू करके देखें। ग्लूटेन और केसीन दोनों ही प्रोटीन्स के टाइप्स होते हैं। ग्लूटेन मिलता है हमें सीरियल्स जैसे कि वीट, बार्ले और राई से, और केसीन मिलता है हमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स से। दोनों ही प्रोटीन्स, ये दोनों ही प्रोडक्ट्स, इनफैक्ट वीट और मिल्क, हमारी नॉर्मल लाइफ में डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। लेकिन इन दोनों में ये जो प्रोटीन पाए जाते हैं, ग्लूटेन और केसीन, ये काफ़ी केसेस में, इनफैक्ट ऑटिज्म के केस में स्पेशली, बच्चे इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो उस तरीके से नहीं होती जो नॉर्मल गट में होती है, जिसकी वजह से इनसे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं जो ब्रेन में ट्रिगर करते हैं ऑटिज्म के सिम्टम्स को, यानी कि अग्रेशन, हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, ये सारे सिम्टम्स बहुत जल्दी इम्पैक्ट होते हैं, बहुत जल्दी एग्रीवेट होते हैं केसीन और ग्लूटेन की कंजम्पशन से। ये इस सब के बारे में हमें पहले नॉलेज नहीं थी, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे हमने इस डाइट को फॉलो करना शुरू किया, संयम के सिम्टम्स में बहुत हमें सुधार नजर आने लगा। इनफैक्ट ऑटिज्म के अलावा बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिनमें या तो बच्चे का लीकी गट होता है या ब्लोटिंग होती है, या आपने अगर अक्सर नोटिस किया हो तो बच्चे सिर्फ अपने पेट पर हाथ रखते हैं, इरिटेटेड होते हैं।
काफ़ी टाइम बच्चे के पेरेंट्स को समझ नहीं आता है क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि बच्चों के साथ इशू क्या है। लेकिन मोस्टली जब हम डाइट से ये प्रोटीन्स को रिमूव करते हैं तो आप सिम्टम्स में बेहतरी नोटिस करेंगे। आप देखेंगे कि इन्फ्लामेशन, जो गट में इन्फ्लामेशन हो रही है बिकॉज ऑफ दीज प्रोसेसिंग ऑफ दीज प्रोटीन्स, वो ग्रेजुअली हील होने लगती है और फूड में से न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन बॉडी में बेटर होने लगता है। यानी इससे पहले जो गट लीकी होता है या अब्जॉर्प्शन बेटर नहीं होता, उसमें भी आप बहुत जल्दी सुधार देखेंगे। तो GFCF डाइट में के पहले स्टेप में हमने संयम की डाइट से केसीन को रिमूव किया। केसीन को रिमूव करने का मतलब था मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को रिमूव करना डाइट से। दैट इंक्लूड्स डायरेक्ट मिल्क, कर्ड, दही, पनीर, चीज या घी, ऐसी कोई भी प्रोडक्ट जो मिल्क से बनता है। क्योंकि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एक बहुत अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का और प्रोटीन का, तो इनको रिप्लेस करने का सीधा सा मतलब है कि हमें बच्चे के डाइट में इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी नहीं होने देना है और उनके सब्स्टिट्यूट्स को इंट्रोड्यूस करना है। कैल्शियम और प्रोटीन के सब्स्टिट्यूट के लिए, कैल्शियम के सब्स्टिट्यूट के लिए बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट हमें मिला रागी फ्लावर। रागी फ्लावर को मैंने और वेजिटेबल्स डाल के कभी चीले की फॉर्म में, कभी कटलेट की फॉर्म में सेम को देना शुरू किया। दूसरा ऑप्शन था जो हमें मिला वो फॉक्स नट्स। फॉक्स नट्स यानी मखाना बहुत इजी अवेलेबल होता है। उसको हल्का सा आप रोस्ट करके उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके बच्चे को स्नैक की फॉर्म में भी दे सकता है या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी दे सकता है। ये इजी टू हैव स्नैक है। इसके अलावा कैल्शियम और प्रोटीन के रिप्लेसमेंट में टोफू भी ऐड किया हमने। तो पनीर का रिप्लेसमेंट है टोफू, जो सोया मिल्क से एक्सट्रैक्ट होता है, वो हमने इंट्रोड्यूस किया इंस्टेड ऑफ पनीर। मिल्क के रिप्लेसमेंट में हमने कोकोनट मिल्क और सोया मिल्क ट्राई किया। आलमंड्स मिल्क भी ओकेजनली आप बच्चे के साथ ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप नट्स की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बच्चे को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर सकते हैं, जैसे आलमंड्स, वॉलनट, ये बहुत हेल्दी नट्स होते हैं और बच्चे में प्रोटीन और फाइबर की रिक्वायरमेंट को और विटामिन और मिनरल्स में भी रिच होते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट को भी ये पूरा करते हैं। कैल्शियम एंड प्रोटीन रिप्लेसमेंट में आप बच्चे को एग्स भी दे सकते हैं। इट विल ऑल्सो बी वेरी वेरी यूजफुल। सो केसीन फ्री डाइट को इम्प्लीमेंट करने में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आई संयम के साथ, बिकॉज फॉर्चुनेटली संयम ने तकरीबन 15 से 20 दिनों के अंदर ही उन सब्स्टिट्यूट्स को, रिप्लेसमेंट्स को बहुत अच्छे से अडेप्ट करना शुरू कर दिया और एंजॉय करना शुरू कर दिया। थोड़े ही दिनों में हमें संयम के साथ जो उसके ऑटिज्म के जो सिम्टम्स थे उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाई देनी शुरू हो। GFCF डाइट के जो बेनिफिट्स हैं वो केस स्पेसिफिक होते हैं। सो कभी कभी कुछ लोगों को केसीन फ्री डाइट से बेनिफिट्स नजर आते हैं, कुछ को ग्लूटेन फ्री डाइट से बेनिफिट नजर आते हैं, कुछ को कॉम्बिनेशन से बेनिफिट्स नजर आते हैं। हमारे केस में हमें केसीन फ्री डाइट से ही अच्छे खासे बेनिफिट्स नजर आने शुरू हो गए थे। नेक्स्ट सजेशन वाज ग्लूटेन फ्री डाइट। हालांकि ये हमने संयम के साथ ट्राई नहीं किया क्योंकि कैसीन को ही रिमूव करने के बाद हमें संयम के साथ बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले और 3 से 4 महीने में संयम का जो फोकस, अटेंशन, कॉग्निटिव स्किल्स इतने बेटर होने लगे कि ग्रेजुअली वो 4-5 महीने बाद मेन स्ट्रीम स्कूल में जाने लगा। तो हमने ये पर्सनली ग्लूटेन फ्री डाइट ट्राई नहीं किया, मगर काफ़ी पेरेंट्स जो हमें इस कोर्स में मिले और इस दौरान मिले और उन्होंने ये ग्लूटेन फ्री डाइट अपने बच्चों के लिए ट्राई किया, उनकी तरफ से मैं आपको ग्लूटेन फ्री डाइट के रिजल्ट्स और सब्स्टिट्यूट्स भी बताना चाहूँगी। मगर मेरा सजेशन यही रहेगा, हमारा सजेशन यही रहेगा कि आप जब GFCF डाइट को फॉलो करें तो प्लीज़ अपने न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह ज़रूर लें ताकि आप सही तरीके से इसे सब्स्टिट्यूट कर पाएँ और बच्चे को कोई मैल नरिशमेंट या कोई डेफिशिएंसी ना हो। तो ग्लूटेन फ्री डाइट में हमने वीट, मैदा, बार्ले, राई, इस तरह की सोर्सेज, सीरियल्स को रिमूव करना है डाइट से जो ग्लूटेन के सोर्सेज होते हैं और बॉडी में इन्फ्लामेशन, गट में इन्फ्लामेशन कॉज करने में के मेन रीजंस होते हैं। तो ग्लूटेन, वीट, मैदा, इस तरह के सोर्सेज में बिस्किट, कुकीज़, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हम जो घर में बनाते हैं, मठरी, नमकीन वगैरह, इनमें काफ़ी क्वांटिटी में होता है। तो इसको अगर आपको रिप्लेस करना है तो ग्रेजुअली करना होगा, बहुत धीरे धीरे करना होगा। 1 मील एट अ टाइम आप शुरुआत कर सकते हैं।
जैसे आप शुरुआत कर सकते हैं इवनिंग स्नैक्स से। ऐसी रिप्लेसमेंट्स जो वीट की रिप्लेसमेंट हो, आप राइस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत अच्छे से बच्चे इंजॉय कर लेंगे। आप राइस से पहले इवनिंग स्नैक आपने जैसे राइस और दाल का मिक्सचर से आपने डोसा, इडली, इस तरह की डिशेस ट्राई कर सकते हैं। कभी कभी बेसन का ढोकला ट्राई कर सकते हैं। जब ऐसे ही आप कुछ और रेसिपीज, ग्लूटेन फ्री रेसिपीज भी और देख सकते हैं। ये इवनिंग स्नैक को जब बच्चा अडेप्ट करने लगे, उसमें टेस्ट डेवलप करने लगे धीरे धीरे, तब आप ग्रेजुअली नेक्स्ट मील को भी आप हफ्ता 10 दिन के बाद नेक्स्ट मील को भी ग्लूटेन फ्री आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये चेंज जो है बहुत ग्रेजुअली हमको करना होगा, और साथ में ध्यान रखना होगा कि जो वीट का से हमें प्रोटीन मिल रहा है, बाकी जो हम सप्लीमेंट दे रहे हैं उससे भी हमें उतना प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल रहे हैं, जो भी हम सब्स्टिट्यूट यूज कर रहे हैं उससे भी। तो जैसे मैंने बताया, आप राइस यूज कर सकते हैं, आप बेसन यूज कर सकते हैं, आप बकव्हीट फ्लावर यानी कुट्टू का आटा यूज कर सकते हैं, साबूदाना यूज कर सकते हैं एज इट इज, साबूदाना या साबूदाने का फ्लावर भी यूज कर सकते हैं, पटेटो या पटेटो फ्लावर भी आप यूज कर सकते हैं। अलग अलग रेसिपीज को आप ट्राई कर सकते हैं पटेटो, लेकिन साथ ही साथ एक और चेंज आप करेंगे तो बेहतर रहेगा, वो है रिफाइंड ऑयल की जगह अगर आप कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल या वर्जिन कोकोनट ऑयल कुकिंग में यूज करेंगे तो बहुत ही फायदेमंद होगा। रिफाइंड ऑयल हम सभी के लिए, हमें काफ़ी लोगों को पता भी होगा, रिफाइंड ऑयल हम सभी के लिए नुकसान करता है, और हमारे बच्चों के लिए स्पेशली जब उनके गट के इश्यूज होते हैं तो और नुकसान करता है। तो कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल या वर्जिन कोकोनट ऑयल आप कुकिंग के लिए यूज़ करेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे जैसे आप धीरे धीरे ये चेंजेस करते जाएंगे, इट विल टेक ऑलमोस्ट अ मंथ आपको कंप्लीटली ग्लूटेन रिमूव करने के लिए और इनफैक्ट रिप्लेस करने के लिए बच्चे की डाइट से। GFCF डाइट के साथ आप कुछ सप्लीमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं अपने बच्चे की डाइट में, लेकिन सप्लीमेंट कोई भी आप ऐड करें उससे पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से, न्यूट्रिशनिस्ट से उसके बारे में पूरी जानकारी लें और उनका सजेशन लें दैट विच सप्लीमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर योर चाइल्ड एंड जो आप इंट्रोड्यूस कर सकें। कुछ सप्लीमेंट्स जो हम लोगों ने यूज़ किए वो हम आपको बता सकते हैं। जैसे हमने संयम के साथ प्रोबायोटिक्स यूज़ किया था। प्रोबायोटिक्स आर गुड बैक्टीरिया जो कि आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, डाइजेशन को अच्छा करते हैं, एंड विच ओवरऑल इम्प्रूव्स द हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड। दूसरा, हमने फ्लैक्सीड ऑयल को यूज़ करना शुरू किया। जो भी घर में सब्जियां बनती थी उसके ऊपर थोड़ा सा 2-4 ड्रॉप्स डाल के फ्लैक्सीड ऑयल संयम को देना शुरू किया। जब टेस्ट डेवलप हो गया थोड़ी सी क्वांटिटी उसकी बढ़ाई। फ्लैक्सीड ऑयल इज अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, एंड साथ में ओमेगा 3 के लिए आप बच्चे को फिश ऑयल कैप्सूल्स भी दे सकते हैं। कैप्सूल की फॉर्म से मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है ये। इसके अलावा अपने डॉक्टर की सलाह पर आप बच्चों का विटामिन और मिनरल प्रोफाइलिंग भी करवा सकते हैं। ये बहुत छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मगर इनकी डेफिशिएंसी बच्चे की डेवलपमेंट और ग्रोथ को हैम्पर कर सकती है। जब हमने संयम का विटामिन और मिनरल प्रोफाइलिंग करवाई तब हमें पता चला कि संयम को आयरन डेफिशिएंसी है, और डॉक्टर की सलाह पर हमने आयरन सप्लीमेंट उसकी डाइट में ऐड करना शुरू किया। काफ़ी बच्चों को जिंक की या फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी भी होती है, और ये सभी फॉलिक एसिड स्पेशली ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल होता है। तो आप अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर और उनकी सलाह पर इन विटामिन्स और मिनरल्स के लिए प्रोफाइलिंग करवा सकते हैं, ताकि आपको अगर पता चले कि कौन सी डेफिशिएंसी है तो वो बच्चे को आप एप्रोप्रिएट सप्लीमेंट दे सकें जो उसकी ग्रोथ में बेनिफिशियल रहे। ऊपर वाले ने भी दुनिया में कोई भी दो चीजें एक सी नहीं बनाई। हम बेशक से पौधों का एग्जाम्पल लें तो जो आउटडोर प्लांट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, उन्हें ज़्यादा धूप चाहिए, ज़्यादा हवा चाहिए। जो इंडोर प्लांट्स हैं अगर उन्हें हम ज़्यादा धूप या ज़्यादा हवा दे देंगे तो उनकी सेहत के लिए वो ठीक नहीं होगा। इसी तरीके से हमारे बच्चे भी यूनिक है, हर एक बच्चा यूनिक है और उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स भी यूनिक है। एज पेरेंट्स अपने बच्चों की न्यूट्रिशनल जर्नी में सही समय पे सही स्टेप्स लेना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। See you very soon in our next video. Till then, take care. God bless you. अगर आप लर्निंग टू लाइफ के प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करना चाहते हैं देन क्लिक हियर, और अगर आप स्टेम सेल थेरेपी के बारे में हमारे व्यूज जानना चाहते हैं देन प्लीज क्लिक हियर।
है।